भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने से संबंधित आज का ये दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने से थोड़ा-सा आगे और पढ़ोगे। पहले भाग में आपने देखा था, जिसमें ये पहला सवाल दिया गया था 625 का आपको भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना था, जहाँ पर आपने कुछ इस प्रकार से ज्ञात किए थे और 625 का वर्गमूल 25 आया था। शेषफल यहाँ पर शून्य आए थे, अर्थात 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या था। और ठीक उसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण देखे थे, जहाँ पर 9409 ये भाग विधि के माध्यम से हमने इसका वर्गमूल निकाले थे, तो कितना आया था? 97 आया था। यहाँ पर भी शेषफल शून्य आया था। क्या होगा यदि कोई और ऐसा सवाल रहे जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, अर्थात यहाँ पर शेषफल शून्य ना आए? अगर शून्य नहीं आता तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो आज उसी प्रकार के सवालों को हल करेंगे, जहाँ पर कोई जो संख्या रहेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा, अर्थात यहाँ पर उसका शेषफल हमेशा आते रहेंगे। तो इस प्रकार भाग की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाती है, उसी को आज सीखेंगे। इस सवाल पर चर्चा करें। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, जहाँ पर दिया गया है 8772 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये 8772 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, देखने से ही पता चल जाता है कि उसकी इकाई का अंक में 2 है, और जिस संख्या की इकाई के अंक 2, 3, 7 व 8 रहते हैं वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहते। अर्थात इसको जब हम भाग विधि के माध्यम से भाग ज्ञात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका शेषफल शून्य नहीं आने वाला है। तो आखिर इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं, तो देखें 8772 का हमको भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये मैं लिख देता हूँ 8772, और यहाँ भाग के आकृति दे देंगे इस प्रकार का, और इसमें वही प्रक्रिया रहेगा जो भाग की प्रक्रिया पहले थी। तो इकाई की अंक के ओर से जोड़ा तैयार करना है। ये एक जोड़ा तैयार हो गया और यहाँ पर एक जोड़ा तैयार हो गया। 87 का एक जोड़ा तैयार हुआ है और 72 का एक जोड़ा तैयार हुआ है। तो इसका ये मतलब है 87 है पहला जोड़ा, तो उस स्थिति में हमको सीधा 87 को भाग देना है, ना कि 8 को। 8 को हमको भाग नहीं देना है, बल्कि पूरे 87 को भाग देंगे। तो अब यहाँ पर भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 87 के आसपास हो, निकटतम हो। तो वो संख्या है, जैसे 8 करते हैं मान लो, तो 8 8 64, और 9 करते हैं तो 9 9 81, 10 करेंगे तो 10 10 100, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो 81 के आसपास का बढ़िया रहेगा ये 87 के लिए भाग करना। तो यहाँ पर आ जाएंगे 9, ये भागफल में भी लिखेंगे 9। तो 9 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 81। अब यहाँ से हम इसको घटा देंगे, तो 87 को घटाएंगे 81 से तो बच जाएंगे यहाँ पर 6 बच जाएंगे। अब यहाँ पर दो जोड़ा तैयार है 72 का, तो इस 72 को हम यहाँ उतार देंगे, एक जोड़ा को इसमें से उतार देना है, ठीक है। और फिर यहाँ ये 9 है, तो 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 9 हो जाएंगे फिर 18। अब इस 672 को भाग देना है। यहाँ पर कोई ऐसा अंक लाना है जिसको गुणा करने की स्थिति में 672 के आसपास का मान आना चाहिए। पर आपको बताया गया था इससे पहले भी, इस प्रकार के सवालों को जब हल करना है तो यहाँ इकाई के अंक को छोड़ देते हैं, तो आपके पास बचेंगे 67। तो सबसे पहले इस 18 से इस 67 को भाग देने का प्रयास करें। 18 तिया हो जाएंगे 54, और 18 चौक करने की स्थिति में 72 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएंगे। तो 18 तिया करने की स्थिति में 54 आता है, तो ये 3 यहाँ पर रखना उचित रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ, तो ये भागफल में भी 3 रखें। तो ये हल करें, इसको गुना कर देते हैं 3 का इस 183 के साथ। नया भाजक बन गया है आपके पास 183, और 3 तक का हम भाग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3 तिया हो जाएंगे 9, और हो जाएंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 2 5। यहाँ से हम इसको घटा देंगे, तो ये घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएंगे 3, और फिर इसमें अगर घटाते हैं तो 2, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 1। यहाँ पर बचेगा 123। और इसकी आगे की प्रक्रिया क्या है, जैसे हमने 3 नया भाजक लिए थे तो यहाँ पर 3 को जोड़ देना है। तो 3 और 3 हो जाएंगे आपका 6, और ये हो जाएंगे 8, और ये हो जाएंगे 1। इससे पहले के इस वीडियो में आपने देखे थे, जितना भी सवाल दिखे थे यहाँ पर शेषफल शून्य आ रहा था, और भाग की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जा रही थी। यहाँ भी शेषफल शून्य आए थे, तो भागफल की प्रक्रिया समाप्त हो जा रही थी। पर यहाँ पर आपने देखा 123 है, अर्थात भागफल की प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम सामान्य भाग के अंतर्गत भाग लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लगभग वही प्रक्रिया है। तो जैसे 123, अब 186 है यहाँ, ये तो सीधा सीधा इससे भाज्य से भाजक ही बड़ा है। तो यहाँ पर हमको भागफल में क्या लेना है, दशमलव। अब जब दशमलव लेना है तो यहाँ पर शून्य नहीं बढ़ाना है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ दशमलव देंगे भागफल में। अब दशमलव क्यों दे रहे हैं, ताकि इधर
और भाग की प्रक्रिया को कर सकें। तो ये हो जाएगा दशमलव, और फिर यहाँ एक शून्य के बजाय जोड़ा में शून्य देते जाना है। जैसे मान लो दशमलव के बाद एक जोड़ा का शून्य देंगे तो उस स्थिति में हमारा उत्तर दशमलव के बाद एक अंक प्राप्त होगा। मान लो दशमलव के बाद एक जोड़ा तैयार हुआ है शून्य का, दशमलव के बाद फिर से एक जोड़ा तैयार करते हो तो दशमलव के 2 स्थानों तक आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। मान लो अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 3 जोड़ा शून्य का तैयार करते हैं तो उस स्थिति में आप कहाँ तक ज्ञात कर सकते हो? दशमलव के बाद 3 अंकों तक वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्या-क्या देखा आपने? जब ये 123 था और ये भाग नहीं जा रहा था 186 से, तो उस स्थिति में हमने इसके भाज्य के बाद दशमलव दिए और दशमलव के बाद शून्य का जोड़ा लिखते जाना है। शून्य का जोड़ा लिखते जाना है और जितना आप जोड़ा लिखोगे, जैसे दशमलव के बाद एक जोड़ा है और दशमलव के बाद एक जोड़ा है शून्य का, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भागफल आएगा दशमलव के बाद 2 अंकों तक आएगा। तो किस प्रकार से अब इसको भाग देना है, यहाँ से जैसे ये दशमलव के बाद ये शून्य शून्य देना है और फिर इसमें से एक जोड़ा को यहाँ पर उतारना है। ये देखो, अब ये हो जाएंगे, फिर इसको भाग देना है, यहाँ पर कोई अंक लाना है। तो इसको लाने के तरीके तो बताए गए थे आप लोगों को। जैसे अगर हम यहाँ ये शून्य शून्य को छोड़ दें और सिर्फ रखें क्या 123, और ये 6 को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ रखते हैं 18। तो 18 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि जो 123, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर शून्य शून्य को छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा देखो, और फिर यहाँ से ये 18 को रहने देते हैं और 18 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 123 के आसपास उसका मान आना चाहिए। तो यहाँ पर पहाड़ा पढ़ते हैं 18 6 का 108 और 18 सत्ते 126। 18 6 का कितना होता है 108, 123 के आसपास है, और 18 सत्ते करते हैं तो 126, ये 123 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखना उचित रहेगा? 18 6 का 108। तो यहाँ पर रखेंगे फिर हम 6, ये देखो 6 हो गया। तो ये गुना करेंगे अब 6 का इन सभी भाजकों के साथ, तो ये हो जाएंगे फिर 6 6 का 36 और 6 6 का 36, 3 39 और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 हो जाएंगे 51 और 51 का 1 हासिल आ जाएंगे 5 और 6 एकम 6 और 6 और 5 11। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो इसको घटाने की स्थिति में बचेंगे 4, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 और यहाँ घटाएंगे तो 1। और ये प्रक्रिया फिर से जैसे 6 लिए थे हमने नया भाजक के रूप में, तो 6 और 6 12 और ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 1। चूँकि हमने दशमलव के बाद 2 संख्याओं तक का शून्य शून्य लिए हैं, तो उस स्थिति में एक जोड़ा और बचा है यहाँ पर शून्य का, तो इस जोड़ा को उतारने पर ये हो जाएंगे। अब फिर से वही भाग की प्रक्रिया को अपनाना है। जैसे यहाँ पर हम इतने सारे संख्याओं को एक बार में पढ़ा नहीं पढ़ पाएंगे, तो वही प्रक्रिया अपनाना है। जैसे मान लो ये 400 को छोड़ देते हैं और हम रखते हैं सिर्फ 18 को, तो अभी पढ़े थे 18 6 का 108 और 108 करने की स्थिति में बहुत करीब हो जाएगा आपका 110 के आसपास का। तो कितना रखना पड़ेंगे फिर? 18 पंचे रखना पड़ेगा, 18 पंचे 90। तो 5 करके देखेंगे तो ये 5 और यहाँ पर रखेंगे फिर 5 और हो जाएगा फिर आपका, गुना करेंगे फिर यहाँ से 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 सत्ते 35 और 1 36 और 5 अट्ठे 40, ये 5 अट्ठे 40 और 3 43 हासिल आ जाएंगे 4 और 5 एकम 5 4 9, तो ये हो जाएंगे 9। यहाँ से घटाते हैं तो ये बच जाएंगे आपका 5, यहाँ से घटाते हैं तो फिर हो जाएंगे 7 और ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ से हो जाएंगे 6 और ये हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार आगे और भाग की प्रक्रिया को बढ़ाई जा सकती है। अगर आप यहाँ पर शून्य शून्य जोड़ा का और ले जाते हो तो उस स्थिति में दशमलव के 3 स्थानों तक उसका मान आएगा। तो ये भाग की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे मान लो हम यहीं तक करना चाहते हैं तो यहीं तक उसकी भाग की प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। ये हो जाएगा आपका शेषफल और ये उसका भागफल रहेगा और भागफल ही उसका वर्गमूल रहेगा। क्योंकि इसका मान दशमलव के रूप में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जितना भी इससे पहले के सवाल हल किए थे जहाँ पर आपका 625 था, 9409 था, वो पूर्ण वर्ग संख्या थी, जिसकी वजह से उसका पूरा मान एक पूर्ण संख्या के रूप में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर दशमलव संख्या के रूप में आएगा उसका मान, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर करें तो ये हो जाएंगे
7, 8 और ये 1, ये वर्गमूल की आकृति दे देंगे इसको। तो ये रहेगा आपका शेषफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? अतः 8772 का वर्गमूल कितना आएगा? दशमलव के 2 स्थानों तक 93.65, ये लगभग है। तो इस प्रकार से ज्ञात करना है। मान लो आप दशमलव के 3 स्थानों तक लेना चाहते हो इसका मान, तो यहाँ पर 0 0 एक जगह जोड़ा 1 और तैयार की जा सकती है, ठीक है?